रुख कर लेते हैं। जयपुर से खबर है, कृषि भूमि पर अवैध रूप से बड़ी कॉलोनियां काट रहे रसूखदार कॉलोनाइजर पर कार्रवाई में क्यों बेबस जेडीसी आनंदी? क्या यही वजह है कि जेडीसी की प्रवर्तन शाखा पर कमजोर हुई कमांड? मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ाकर अवैध रूप से कॉलोनियां काट रहे चहेते कॉलोनाइजर ने अब निश्चित होकर दूसरे फेज में लॉन्च की नई अवैध कॉलोनियां। आगरा रोड पर बालाजी विहार, विनायक विहार, कौशल्या नगर, सुमन सिटी, कानोता से आगे हाइपर मार्केट, कटला बाजार, दिल्ली रोड पर सुदर्शन विहार, चोमू में बंजारा हिल्स, दौलतपुरा टोल के समीप अक्षर एनक्लेव के नाम से सृजित की बड़ी कॉलोनियां। तो जेडीए प्रवर्तन शाखा के अफसर क्यों दिखा रहे बड़े कॉलोनाइजर्स पर मेहरबानी? बड़ी जानकारी, बड़े सवाल और सवालों का जवाब तो अधिकारी ही दे पाएंगे कि आखिर क्या वजह है कि वो इतनी मेहरबानी इन सभी कॉलोनाइजर्स पर, बड़े कॉलोनाइजर्स पर दिखा रहे हैं। तो जयपुर से खबर, कृषि भूमि पर अवैध रूप से बड़ी कॉलोनियां काट रहे रसूखदार, तो कॉलोनाइजर पर कार्रवाई में जेडीसी आनंदी बेबस क्यों है? क्या यही वजह है कि जेडीसी की प्रवर्तन शाखा पर कमांड कमजोर हो गई है? मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ाकर अवैध रूप से कॉलोनियां काट रहे चहेते कॉलोनाइजर्स ने अब निश्चिंत होकर दूसरे फेज में लॉन्च की नई अवैध कॉलोनियां। आगरा रोड पर बालाजी विहार, विनायक विहार, कौशल्या नगर, सुमन सिटी, कानोता से आगे हाइपर मार्केट, कटला बाजार, दिल्ली रोड पर सुदर्शन विहार, चोमू में बंजारा हिल्स, दौलतपुरा टोल के समीप अक्षर एनक्लेव के नाम से सृजित की बड़ी कॉलोनी। तो जेडीए प्रवर्तन शाखा के अफसर क्यों दिखा रहे बड़े कॉलोनाइजर्स पर मेहरबानी? और हमारे सहयोगी राम सिंह और दिलीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पहले राम सिंह, सवाल आपसे कि आखिर ये कॉलोनाइजर्स क्या इनका रसूख है, इस वजह से अलग अलग जगह ये कॉलोनी काटते हैं? इस पर पूरी विस्तार से जानकारी दें। देखिए, ये मास्टर प्लान के नियमों के विपरीत जो अवैध रूप से जो कॉलोनियां काटी जा रही है, इसमें आप ये देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण 2 बीघा 4 बीघा पे कार्रवाई करके इटीसी कर रहा है, जबकि बड़ी कॉलोनियां काट रहे 50-50, 60-60 बीघा में जो कॉलोनियां काट रहे हैं, उन कॉलोनाइजरों पर जेडीए का बुलडोजर नहीं चल रहा। ये सवाल उठा भी था, मंत्री के समक्ष भी लोगों ने शिकायत की थी, तो मंत्री ने यह कह के पता चला दिया था कि मुझे जानकारी नहीं है कि 50-50 बीघा में कॉलोनियां काटी जा रही है। तब जब्बार सिंह खर्रा ने कहा कि मैं बिल्कुल इस मामले में कार्रवाई को लेकर के मैं बिल्कुल निर्देश दूंगा, लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये बड़ा मामला है, बड़े कॉलोनाइजर हैं जो 60-60 बीघा में कॉलोनियां काटते हैं और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी खूब आ रही है, फिर भी जयपुर विकास प्राधिकरण जो आयुक्त आनंदी वैसे दावे करती है बड़े बड़े, लेकिन हकीकत में फेल नजर होती आ रही है। इन बड़े रसूखदार कॉलोनाइजरों पर जेडीए का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? छोटे जो कॉलोनाइजर हैं वो भी बड़ा सवाल कर रहे हैं कि कमजोर पे जो बुलडोजर चल रहा है और जो ताकतवर कॉलोनाइजर है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। और लोग ये भी सोशल मीडिया में शिकायत कर रहे हैं कि बड़े लेवल पे डील हो रही है, सांठगांठ हो रही है, इसकी वजह से इन रसूखदार कॉलोनाइजर पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप ये देखिए, आगरा रोड पर कानोता से अपन थोड़ा आगे चलते हैं, 1 किलोमीटर आगे तो बड़ा कटला बाजार बन रहा है, जो सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बन रहा है। इसी तरह सुमन सिटी काटी जा रही है, दिल्ली रोड पे सुदर्शन विहार है, अक्षर एनक्लेव है, ये कई कॉलोनियां हैं जिनसे जेडीए को, अगर जेडीए कार्रवाई करके नियमित करे या तो जेडीए को करोड़ों रुपए की रेवेन्यू भी होगी, लेकिन जेडीए अपने रेवेन्यू को तिलांजलि देकर और रसूखदारों पर मेहरबान है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बिल्कुल राम सिंह, और इसीलिए तो अब जी मीडिया ये सवाल उठा रहा है कि आखिर अधिकारी इतने मेहरबान क्यों हैं? दिलीप, ये जो अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, इससे कितना नुकसान नजर आता है? क्योंकि ये तो अवैध तरीका है, जो मास्टर प्लान है उसमें ये नहीं आती है। देखिए मेघा, मैं आपको बता देता हूँ कि जयपुर जिले में जो कृषि भूमि है, कृषि भूमि में अवैध स्कीमें बिल्कुल धड़ल्ले से काटी जा रही है, और ये जितनी भी जो स्कीम है ये बहुत बड़े रसूखदारों की है, जो जिनके खिलाफ में जी दिलीप कि
जेडीसी की शाखा इतनी क्यों कमजोर पड़ी हुई है, मैं इसमें आपको कुछ नाम गिना देता हूँ। जैसे आगरा रोड है, आगरा रोड पर बालाजी विहार है, एक विनायक विहार है, एक कौशल्या नगर है। इसी तरह मैं आपको कानोता की तरफ का अगर नाम लूं तो वहाँ एक हाइपर मार्केट, अटल बाजार, दिल्ली रोड के ऊपर सुदर्शन विहार, सोमू में बंजारा हिल्स है, और दौलपुरा टोल के समीप अक्सर एन कलेव नाम से सर्जित की जा रही है बड़ी कॉलोनियां। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जब इतना बड़ा सवाल है, इतने बड़े स्तर पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लोगों द्वारा शिकायतें की जा रही है, उसके बाद भी अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और जेडीए के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। जी ठीक है। अब राम सिंह, क्या ये जो खबर जी मीडिया दिखा रहा है उसके बाद हरकत में अफसर आएंगे? क्योंकि पहले भी लगातार हम इस तरह की खबर दिखाते रहे हैं, हालांकि अभी तक तो रसूखदारों पर मेहरबान है। देखिए, अधिकारियों को इस बात का भी डर नहीं, कभी विधानसभा चल रही है, ये मुद्दा भी उठ सकता है। आप जो रिटायर्ड अधिकारी, उनका अनुमान है कि जेडीए रीजन में जो अवैध कॉलोनियां कट रही है उनसे लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए का जेडीए को राजस्व का नुकसान है। इन सबके बावजूद जेडीए आयुक्त जो आनंदी है, इससे कदम नहीं उठाई। अब सवाल ये भी है, क्या आयुक्त के हाथ बांधे हुए हैं, इसकी वजह से प्रथम शाखा पे कार्रवाई कमान उनकी ढीली होती नजर आ रही है, या फिर ये रसूखदारों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? अन्य छोटे मोटे मामले में जेडीए की कोई उपलब्धि नजर नहीं आ रही है, कई नियमन के कार्य भी नहीं हो रहे हैं, और अन्य कार्य भी सड़कों के डेवलपमेंट प्लान के भी कार्य नहीं हो रहे हैं। मास्टर प्लान में जो प्रस्तावित सड़कें हैं उन सड़कों पर भी कॉलोनियां काटी जा रही है। तो जेडीए पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है, और जो जागरूक नागरिक हैं और आरटी एक्टिविस्ट है वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर जेडीए में हो क्या रहा है। अगर ऐसे अवैध कॉलोनियां बचेगी तो पूरा एक बेतरतीब बचाव हो जाएगी और उससे लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा, सार्वजनिक सुविधा है वो ध्वस्त हो जाएगी, बुनियादी सुविधाओं पर विपरीत असर पड़ेगा। लेकिन जेडीए आयुक्त इस मसले पर क्यों गंभीर नहीं है? क्या उच्च लेवल पे कोई ये बड़ी सांठगांठ के चलते ये सब अवैध कॉलोनाइजर को प्रश्रय दिया जा रहा है, या राजनीतिक रसूखात के चलते इनको जो है प्रश्रय दिया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। ठीक है राम सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दिलीप, एक सवाल आपसे कि आखिर क्योंकि ये जितने क्षेत्र जिनमें अवैध कॉलोनी काटी गई हैं, क्या उसको लेकर लोगों में भी विरोध नजर आ रहा है? देखिए मेगा, मैं आपको बता दूं कि जयपुर एक महानगर बनने की तर्ज पे है, और जयपुर के आसपास जो जमीनों का भाव है वो आसमान छू रहे हैं। तो जो बड़े जो रसूखदार लोग हैं, इनकी इन बेशकीमती जमीनों पर नजर है, और जो एग्रीकल्चर लैंड की जमीन है उसको ये लोग सस्ते भाव में खरीदते हैं और फिर गैर कानूनी रूप से अवैध स्कीमों के जरिए बहुत ज्यादा ये मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि जेडीए इनसे मिली भक्त की भूख आ रही है। अब दूसरी ओर ग्रामीणों द्वारा शिकायतें की जा रही है, जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं, जेडीए में जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। अब जो विधानसभा चलने वाली है तो विधानसभा में इसका मुद्दा उठने की पूरी संभावना है। जी चलिए दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए।